नमस्कार, मैं राज एक बार फिर आपके साथ। अगर हमें अपने भूत और भविष्य के बारे में कुछ जानना है, तो हमें बेसिकली किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? हमें एक एस्ट्रोलॉजर चाहिए होता है, या एक न्यूमरोलॉजिस्ट चाहिए होता है, या एक पामिस्ट चाहिए होता है, बाबा जी चाहिए होते हैं, या तांत्रिक बाबा जी चाहिए होते हैं। ये एक वो हैं जो हमारे बारे में बताएंगे। इनको भी कुछ डाटा चाहिए होता है हमसे, और ये हमसे रिक्वायरमेंट करते हैं कि हाँ, क्या रिक्वायरमेंट करते हैं? नंबर 1, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट एक वही सवाल होता है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। और वास्तव में ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एक डेट ऑफ बर्थ से ही हम पूरे भविष्य के बारे में, पूरे वर्तमान के बारे में और पूरे भूत के बारे में बता देते हैं। क्या होती है डेट ऑफ बर्थ? जिस दिन हम इस संसार में जन्म लेते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है। वो डेट होती है जिस मंथ में हम पैदा होते हैं, और वो पूरा ईयर होता है जिसमें हम पैदा होते हैं। तो डेट, बर्थ और मंथ वो एक हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर पूरी होल लाइफ में अगर देखा जाए, किसी से पूछा जाए तो तुम्हारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, तो उसे डेट ऑफ बर्थ याद रहती है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या ये एक्चुअल में, मेरा सवाल ये है कि क्या ये डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल में डेट ऑफ बर्थ होती है? जिस दिन हम इस दुनिया में आए होते हैं, क्या वही डेट ऑफ बर्थ होती है जिसके बेस पर हम एक भविष्यवेत्ता के पास जाते हैं और वो हमारे बारे में बताता है? मेरी थोड़ा सा राय इसमें डिफ़र है कि क्या वही डेट ऑफ बर्थ होती है। नहीं, मेरे हिसाब से वो डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं एक साइंस का एक स्टूडेंट हूँ। तो साइंस के स्टूडेंट के अनुसार डेट ऑफ बर्थ वो नहीं होती मेरे लिए कि जिस दिन आप पैदा हुए। तो क्या होती है डेट ऑफ बर्थ? थोड़ा सा मैं इसको इलैबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। साइंस के अनुसार किसी भी जीवधारी लिविंग थिंग जो सांस लेता है, उसका जन्म, मैं इसमें भी एनिमल किंगडम को जोड़ नहीं रहा हूँ, मैं सिंपली एक ह्यूमन बीइंग उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक मनुष्य का जन्म कैसे होता है? मनुष्य का जन्म दैट मीन्स कि दो लोगों से होता है, एक मेल और एक फीमेल। मेल दैट इज़ कॉल्ड द स्पर्म, और फीमेल दैट इज़ कॉल्ड द ओवा। तो स्पर्म और ओवा के कॉम्बिनेशन से एक न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक चाइल्ड का जन्म होता है। ये साइंस की थ्योरी है, और हर जगह एक यूनिवर्सल थ्योरी है ये कि कैसे एक बच्चे का जन्म होता है। इसको हम एक ग्राफिक्स के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, और फिर हम थोड़ी सी आगे बातें करेंगे। ग्राफिक्स से हमें पता लग जाएगा कि वास्तव में मनुष्य कैसे जन्म लेता है, क्या एक्चुअल में फैक्ट है। सितारों की बातें हम उसके बाद में करेंगे। मैं थोड़ी सी कुछ भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी थोड़ा सा भूमिका में मेरा सहयोग दीजिए, क्योंकि हमें फिर आगे सितारों की बातें करनी है, कुछ रोमांटिसिज्म की बातें करनी है। सितारे, बिल्कुल सितारों की बातें बहुत ही रूमानी बातें होती हैं, हर किसी को बहुत पसंद आती हैं। मैं भी वही बातें करूँगा और आपकी बातें जानने की कोशिश करूँगा। और कोई भी चीज़ अगर आपको मेरे से पूछना, तो नीचे एक कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिखिए। कुछ जानना चाहते हैं तो मैं उन्हें देने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा, ईमानदारी से देने की कोशिश करूँगा। आपकी जो भी शक और सवाल हैं, मैं उन्हें देने की कोशिश करूँगा। मेरे भी कुछ होंगे, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपसे पूछता रहूँगा, और आप भी उनके जवाब दे सकते हैं, और आप अपने सवाल मेरे से कर सकते हैं। तो अभी एक ग्राफिक्स की ओर चलते हैं। यह इस बात की यात्रा है कि स्पर्म एक एग को कैसे फर्टिलाइज करता है और एक नए इंसान को जन्म देता है। ये कहानी कि स्पर्म के एक भ्रूण बनाने के लिए ओवा तक की एक यात्रा है। एक नॉर्मल मेल में 20 to 40 मिलियन स्पर्म पर ml होते हैं। वहीं एक फीमेल में मंथली एक एग का फॉर्मेशन होता है, और अगर वो एग उस मंथ में फर्टिलाइज हो जाता है किसी स्पर्म से, तब तो एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, एक भ्रूण का निर्माण होता है। अदरवाइज़ मेंसेस शुरू हो जाते हैं और वो एग डिस्ट्रॉय हो जाता है।
एक फीमेल में लगभग 40 मिलियन से 50 मिलियन स्पर्म स्टोर हो सकते हैं, हालांकि सभी अंडे तक पहुंचने की यात्रा नहीं करते हैं। एक अंडे को सफलतापूर्वक फर्टिलाइज करने के प्रयास में मिलियंस स्पर्म्स को ओवा तक पहुंचने के लिए बहुत सारी बाधाओं को पूरा करना पड़ता है, और बहुत सारे स्पर्म्स 40 मिलियन स्पर्म्स में से कम बहुत सारे स्पर्म्स जो वेजिनल फ्लूइड्स होता है उसकी एसिडिटी की वजह से ही ओवा तक पहुंचते हैं, और केवल कुछ ही स्पर्म ओवा के नज़दीक पहुंचते हैं, लेकिन सभी स्पर्म ओवा के अंदर नहीं जा पाते, उसकी आउटर लेयर से बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन एक सबसे पावरफुल स्पर्म होता है वो ओवा को पेनिट्रेट कर देता है और ओवा के अंदर चला जाता है, और फाइनली एग और स्पर्म के डीएनए आपस में मिल जाते हैं और एक नए कोशिका की रचना होती है, एक नए सेल की रचना होती है। और जैसे जैसे उस सेल का विकास होता रहता है उसके अंदर एक नए मानव का जन्म, वो भ्रूण होता है, उस नए मानव का जन्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और ठीक 9 महीने बाद एक विकासशील बच्चे का जन्म होता है। ये थी कहानी एक स्पर्म और ओवा की। इस वीडियो को दिखाने का जो मेरा मेन मोटिव है या जो उसके पीछे रीज़न है वो यही है कि एक्चुअल में जो डेट ऑफ बर्थ है वो कहाँ से है। वो डेट ऑफ बर्थ उस दिन है जिस दिन हम संसार में जन्म लेते हैं, या फिर हमारी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ वो डेट ऑफ बर्थ है जिस दिन हमारा एक एम्ब्रियो, एक फीटस एक बॉडी में जन्म लेता है, और जो एक ओवा और स्पर्म के कॉम्बिनेशन से एक नए सेल का निर्माण होता है, क्या वो डेट ऑफ बर्थ है? क्योंकि हम वो चीज़ मिस कर जाते हैं। कोई भी चीज़ प्रेडिक्शन बताने में, हमारी जो प्रेडिक्शन है वो संभावनाओं पर है। संभावनाएं लगभग में होती है। हमारी जो प्लानेट है हमसे करोड़ों माइल्स दूर हैं, इवन लाइट ईयर्स दूर हैं। एक्चुअल में हमको भी उनकी एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता है, और हमको डेट ऑफ बर्थ भी अपनी एग्जैक्ट नहीं पता है। तो हम एक लगभग अनुमानित करते चलते हैं। तो हमारे पास प्रेडिक्शन भी एक अनुमान के हिसाब से एक बहुत ही लिमिटेड हो जाती है, कि उसकी जो गारंटी होती है या फिर जिसे आप कहते हैं कि श्योरिटी होती है वो बहुत ना के बराबर हो जाती है। तो इन संभावनाएं कम से कम कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को हमको ज़िंदा रखना है। तो हमारी जो एक्चुअल है, हम किस एक्चुअल की ओर बढ़ रहे हैं, वो सारे पैरामीटर्स भी हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। जो हमारे बेस है कि हाँ, उस बेस के आधार पर ही, उस बेस पर ही हम अपने आगे की प्रेडिक्शन देते हैं। तो उस बेस को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो वो पैरामीटर्स भी हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। इस वीडियो को दिखाने का मेन मतलब मेरा यही था कि हाँ, इसका साइंटिफिक आधार ये है, इसको हम एक एस्ट्रोलॉजिकल आधार से जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक कॉम्बिनेशन, मैंने कहा ना कि मैं एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों को मिक्स नहीं करना चाहता, मैं इनको एक पैरेलल लेना चाहता हूँ। एक पैरेलल चलेंगे, जहाँ पर मुझे एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी मैं एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लूँगा, जहाँ एस्ट्रोनॉमी की वहाँ एस्ट्रोनॉमी की, कहीं पर मैं पामिस्ट्री की हेल्प लूँगा, कहीं पर मैं न्यूमरोलॉजी की हेल्प लूँगा, कहीं पर मैं फेस रीडिंग की हेल्प लूँगा। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। जब आप बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेंगे तब उसका कुछ एक्चुअल सम निकल कर आएगा, और जो निचोड़ होगा उस निचोड़ को तब प्रेडिक्ट किया जाएगा कि हाँ ये कुछ लग रहा है। उसी के आधार पर एक अनुमान लगाएंगे। सो कुछ ये पैरामीटर्स हैं। मैं अपनी प्रेडिक्शंस में या जब कभी मैं बातें करूँगा इनकी, तो इन चीज़ों का मैं ध्यान रखूँगा और इसके आधार पर ही कुछ बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरी जो भी बातें होंगी वो केवल आसमानी नहीं होंगी, उनका कुछ ना कुछ आधार ज़रूर होगा, कुछ वो लॉजिक के साथ होंगी। ऐसा नहीं कि बिलीफ है, आस्था है, मैं आपकी आस्था को या फिर मैं आपके बिलीफ को नाजायज़ फ़ायदा, अनड्यू, वी डोंट बिलीव इन टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ योर बिलीव्स, और उस बिलीफ को बनाए रखना ये मेरी भी जिम्मेदारी है। उस बिलीफ का एक साइंटिफिक आधार में ढूंढने की कोशिश करूँगा ताकि वो बिलीफ आपका बना रहे, आपको भी सही लगे, और कुछ ना कुछ जो भी रिज़ल्ट हो वो पॉजिटिव हो।
तो फिर मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, सितारों की खोज में अपने इस स्टार विला में। बने रहिएगा और थोड़ा झेल भी लीजिएगा। कुछ भी चीज़ आपको पूछनी हो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। अरे भाई, आत्मनिर्भर बनाना है नहीं बनाना आपको देश को? मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए देश को, हर किसी को आत्मनिर्भर बनना है। तो आप शेयर कर देंगे तो मैं भी आत्मनिर्भर बन जाऊंगा, और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। लाइक की तो खैर मुझे चिंता नहीं है, वो तो आप ऑटोमेटिकली कर ही देते हैं। स्टे ट्यून, बने रहिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, सितारों की दुनिया में, स्टार विला में। टिल देन, गुड डे एंड गुड बाय। थैंक यू।